गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, क्लास है 6 और आज की डेट है 29 जनवरी। आज की हमारी वर्कशीट है सजीव और उनका परिवेश के बारे में। ये हमारी पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब रिवीजन कर रहे हैं। हम इस चैप्टर को पहले कर चुके हैं, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है इसमें प्रश्न है पहला, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखिए। शब्द कौन कौन से हमारे ये हैं? शिकार, शिकारी, अनुकूलन, उत्सर्जन, प्रजनन, स्तनधारी और आवास। हमें ये जो शब्द हैं इन्हें जो हमारी परिभाषाएं दी हुई हैं यहाँ पर, इनके सामने लिखना है कौन सी परिभाषा कौन से शब्द की है। एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं। जन्म किसके द्वारा देते हैं? प्रजनन के द्वारा। तो क्या है हमारा पहले वाले में हमें यहाँ पर लिखना है प्रजनन। ठीक है, कैसे लिखना है? यहाँ पर लिख देना है प्रजनन। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रजनन लिख देना है पहली वाली परिभाषा के सामने। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रजनन। दूसरा है हमारा वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है। तो कौन मारता है? शिकारी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरे वाले में? यहाँ पे आ जाएगा शिकारी। दूसरे वाले में आएगा शिकारी। आपको दूसरे वाले बॉक्स में ही लिखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरे वाले बॉक्स के सामने, इस वाले बॉक्स के सामने लिखना है शिकारी, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा अब तीसरे में क्या कह रहा है? वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं। तो जीव कहाँ पर रहते हैं? आवास में रहते हैं। तो तीसरे वाले के सामने क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देना है हमें आवास। यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है? आवास। जीव कहाँ रहते हैं? आवास में रहते हैं। ठीक है। फोर्थ है हमारा वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। कौन से जीव होते हैं वो होते हैं स्तनधारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे लिख देंगे हम स्तनधारी। कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा स्तनधारी। ठीक है, आप यहाँ से इसे देख लेना, इस तरीके से यहाँ पे इसे लिख देना है ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है वो क्या कहलाता है? वो शिकार कहलाता है। ठीक है, शिकारी कौन होता है? जो मारता है। और जो मारा जाता है, ठीक है, जिसका शिकार हो जाता है वो क्या कहलाता है? शिकार कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ पे लिख देंगे हम शिकार। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम शिकार लिख देंगे, ये वाला। आप यहाँ से इसकी स्पेलिंग देख लेना अगर समझ में ना आए तो। नेक्स्ट है हमारा 6, इसमें कह रहा है वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बनते हैं। तो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? एक स्वभाव या संरचना होती है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे या फिर जो जीव जंतु होते हैं उस परिवेश में रहने के लिए योग्य बन जाते हैं, यानी उसके अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? अनुकूलन बोला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनुकूलन। ठीक है, आप यहाँ से देखकर इसे लिख देना, ये वाला जो है इसे यहाँ पर लिख देना है। अब लास्ट है हमारा नेक्स्ट, इसमें कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा टॉयलेट हो गया या इस तरह के जो पसीना हो गया, ये जो हमारे अवांछनीय पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर उत्सर्जन। ठीक है, आप यहाँ पर देख कर इसे लिख देना। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ये, यहाँ पर उत्सर्जन यहाँ से लिख देना। तो ये हमारे सारे यहाँ इसके आंसर हो गए। आगे दिया हुआ है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मान लो इसमें जो होता है ना, जैसे सभी जीव हैं वो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, अगर कुछ भी उन्हें महसूस हो रहा है तो उसके प्रति एकदम से क्रिया करते हैं। मतलब जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में जाते हुए हमारे पैर में कोई कांटा चुभ गया, कील चुभ गया, तो हमारा पैर एकदम से
मतलब ऊपर को हो जाएगा। या कोई हमारा गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग गया तो एकदम से हाथ पीछे हो जाएगा। तो ऐसा जो एक अनुक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं हम? उद्दीपन बोलते हैं, अचानक से जो होती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, एक बार देख लेते हैं हम, आपको शायद समझ में आ गया होगा। उद्दीपन, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। अब इसका प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न देख लेते हैं हमारा, इसमें क्या देना है। सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। तो अब कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण में आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे क्या, अगर हम रास्ते में अचानक चलते चलते हमारे पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो हमारा पैर एकदम से ऊपर उठ जाता है, तो इसका ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बार इसका हम देख लेते हैं आपको क्या एग्जाम्पल देना है। एक मैंने लिखा है, जैसे कि ये है, किसी गर्म चीज़ को छू लेने से हमारा हाथ एकदम से पीछे हट जाता है। ठीक है, आपको यही एग्जाम्पल में लिख देना है। तो हमारा हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मिलान कीजिए, हमसे मिलान करवा रहा है। मिलान का मतलब एक हमें ये दिए हुए हैं और हमारा एक ये दिए हुए हैं, इनमें से हमें जो सामने ठीक के सामने हमें मिलान करना है। कैसे करना है देख लेते हैं। अजैविक घटक, अजैविक घटक दिया है, ऊँट है, कैक्टस है, कुत्ता है, जैविक घटक है और नींबू है। दूसरे वाले में दिया हुआ है पौधे और जंतु, मरुस्थलीय पौधा, हवा मिट्टी और पानी, स्थलीय पौधा, मरुस्थलीय आवास और स्थलीय आवास। तो हम इनका मिलान करेंगे। अजैविक घटक कौन से हैं इनमें से? अजैविक घटक हमारे पानी, मिट्टी, हवा और पानी। ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमें यहाँ से इस तरीके से मिलान कर देना है सी से। ठीक है, पहले वाले का किससे? सी से मिलान कर देना है हमें। अजैविक घटक हैं मिट्टी, हवा और पानी। दूसरा है ऊँट। ऊँट कहाँ रहता है? ऊँट मरुस्थलीय आवास में रहता है। मरुस्थलीय मतलब जो रेगिस्तान टाइप होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रहता है। तो हमारा इसका हो जाएगा यहाँ पे ई, पाँचवा। ठीक है, ऊँट का हो जाएगा मरुस्थलीय आवास। कैक्टस क्या है? कैक्टस एक पौधा होता है, इसमें कांटे होते हैं। ठीक है, कैक्टस में पत्तियों में, तो क्या हो जाएगा? ये भी एक मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। पानी की जहाँ कमी होती है वहाँ पर क्या कैक्टस उगता है। तो इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मरुस्थलीय पौधा। थर्ड है हमारा कुत्ता। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता हमारे घरों में रहता है, पालतू होता है। पालतू भी नहीं होता तो हमारे आसपास ही रहता है। ठीक है, जो पालतू नहीं है वो भी स्थल पर रहता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? स्थलीय आवास। इसका हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है, कुत्ते का, कुत्ते को किससे मिलाना है? हमें एफ से मिलाना है। फिर हमारा पाँचवा जैविक घटक। तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जितने भी पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। तो हमारा इसका हो जाएगा पहला जैविक घटक का हो जाएगा ए। ठीक है, हमें यहाँ से इसका मिलान कर देना है। फिर हमारा लास्ट नींबू। नींबू क्या होता है? एक स्थलीय पौधा होता है, स्थल पर, मिट्टी पर कहीं भी जो है पैदा होता है। तो नींबू का हो जाएगा हमारा इसका डी। ठीक है, यहाँ से इसका हम मिलान कर देंगे इस तरीके से। तो एक बार देख लो, पहले का है हमारा अजैविक घटक का है हमारा ये वाला मिट्टी और हवा, इसे इससे मिला देंगे। ऊँट जो है हमारा मरुस्थलीय आवास में रहता है, दूसरे को इससे मिला देंगे। तीसरा है कैक्टस, कैक्टस जो मरुस्थलीय पौधा है, इससे मिला देंगे। चौथा कुत्ता जो है हमारा स्थलीय आवास में रहता है, इससे मिला देंगे। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सारे जैविक घटक होते हैं, हम इसे मिला देंगे। नींबू जो है हमारा स्थलीय पौधा है। इस तरीके से हम इनका मिलान कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी वर्कशीट थी आज की साइंस की, वर्कशीट नंबर 29। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।